Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope you all are fine. Let us start our today's topic, which is friction. This is our new chapter, friction. तो बच्चों, आपने बहुत सारी फोर्सेस के बारे में अभी तक सुना होगा, जैसे मस्क्यूलर फोर्स है, मस्क्यूलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, magnetic force, frictional force, and many other forces. Frictional force, electrostatic force. ठीक है, इन सारे फोर्सेस के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा सुना होगा आज तक. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रिक्शनल फोर्स. बेसिकली जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये फुल ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है. इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस फोर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, अब फ़र्ज़ करो आप एक कैरम बोर्ड खेल रहे हो. ठीक है, आपको पता है इस कैरम बोर्ड पे कॉइन्स होती है. चलो एक बंदा वो पुश करता है इस कॉइन को. ठीक है, ये मूव नहीं करती है, मूव करती है, थोड़ा सा मूव करती है और रुक जाती है. ठीक है, अब आपने एक काम किया, आपने एक पाउडर लाई. ठीक है, पाउडर को आप लोगों ने इस कैरम बोर्ड पे डाल दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो कॉइन्स है ये फास्ट मूव करेगी. ठीक है, वेरी फास्ट, दे विल मूव वेरी फास्ट. तो ये सब क्या है, ये सब फ्रिक्शन का फंडा है. किसका फंडा है? फ्रिक्शन का फंडा है. तो गाइज यही नहीं, ये जो चैप्टर है ये फुल ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है. लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट और जो सिंपल कंसेप्ट है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे. वो कंसेप्ट है डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स का कंसेप्ट. यहाँ पे मैंने एक बाईसाइकिल ड्रा करके रखा है. ये साइकिल रोड पे चल रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इस तरह है. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन. डायरेक्शन ऑफ मोशन, guys, you know there are 4 directions: east, west, north and south. और 4 sub directions are north east, south east, very good, south west and north west. These are sub directions and these are main directions. Main directions and sub directions. तो ये जो साइकिल है ये मूव कर रहा है आगे की ओर, या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अब ये चल रहा है, पीछे से एक बंदा आया. ठीक है, एक मैन आया, उसने साइकिल को पुश किया, एक फोर्स से. ठीक है, इस वाले एफ से हम लिखेंगे, फोर्स एफ से उसने साइकिल को पुश किया. तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये जो साइकिल है ये करेगा मूव फास्ट. वाई? क्योंकि जो इस बंदे ने फोर्स अप्लाई किया साइकिल पे वो उसी डायरेक्शन में है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है. ठीक है, जिस डायरेक्शन में साइकिल जा रहा है उसी डायरेक्शन में उसने साइकिल को धक्का मार दिया. ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो साइकिल है वो फास्ट मूव करेगा. ठीक है, अब हम सेकंड सिचुएशन लेंगे. सिचुएशन जो सेकंड है, यहाँ पे साइकिल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो सामने की ओर है. बंदा आ गया यहाँ से, उसने भी फोर्स अप्लाई किया लेकिन इस वाले डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. डायरेक्शन ऑफ मोशन आगे की ओर है, बंदा यहाँ से वापस धक्का दे रहा है किसको, साइकिल को. उससे क्या होगा, उससे जो साइकिल है वो डिसलरेट होगा.
डिसलरेट होगा और स्लो डाउन होगा। इसकी जो स्पीड है वो कम होते जाएगी और फाइनली ये स्टॉप करेगा, इवेंचुअली इट विल स्टॉप। ये जो कंसेप्ट है ये आगे हमें बहुत काम आने वाला है, तभी मैंने इस वाले कंसेप्ट को यहाँ पे इलॉबरेट किया। लेट अस गो बैक टू फ्रिक्शन। आप इमेजिन करो एक क्रिकेट मैच चल रहा है। मुझे पता है जो मॉडर्न बच्चे हैं वो क्रिकेट के बहुत शौकीन है, तभी मैंने ये वाली एग्जांपल ली। क्रिकेट में जो सामने बैट्समैन वो अलोंग द ग्राउंड एक चौका मारना चाहता है। चलो उसने गेंद को हिट किया, हाँ बॉल को उसने हिट किया, बॉल मूव कर गई आगे की ओर। जैसे ही जो ये बॉल है बाउंड्री की ओर बढ़ रही है, जैसे ही बाउंड्री तक पहुंच गई, बिल्कुल बाउंड्री के सामने ये रुक गई। ठीक है, जो बैट्समैन है उसने अपनी तरह से पूरी कोशिश की कि ये गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंचे, लेकिन ये जो गेंद है, ये जो बॉल है, ये बिल्कुल बाउंड्री के सामने रुक गई। तो ये अच्छा खासा चल रही थी, इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये रुक गई, इसने बाउंड्री के सामने स्टॉप किया। यस, कोई फोर्स है, कोई, जैसे यहाँ पे हमने देखा साइकिल वाले सिचुएशन में एक फोर्स था सामने, जो आदमी आ रहा था, वो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन की बिल्कुल अपोजिट में एक फोर्स धक्का दे रहा था, उसकी वजह से साइकिल रुक गया। सेम इज द केस हियर, यहाँ पे भी कोई फोर्स है, हिडन फोर्स है, जो इस गेंद को रोकना चाहता है और फाइनली वो कामयाब हो जाता है इस गेंद को रोकने में, बिल्कुल बाउंड्री के सामने। तो वो फोर्स कौन है? वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, द हीरो ऑफ दिस चैप्टर। इसी फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो वो फोर्स कौन है? फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म नहीं होता है, इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, जैसे गेंद को क्रिकेटर ने बैट्समैन ने हिट किया, गेंद का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो बाउंड्री की ओर है। ठीक है, ये सरफेस पे चल रही है, गेंद दौड़ रही है, वो सरफेस से लैंड। इस सरफेस ने भी एक फोर्स जनरेट किया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो ये सरफेस है इसने भी एक फोर्स जनरेट किया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो गेंद है, ये जो बॉल है, ये बिल्कुल बाउंड्री के सामने रुक गई। ठीक है, तो ये कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे आप जान चुके होंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स दो सरफेसेस के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, जिसका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन की। यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके बिल्कुल अपोजिट में एक फोर्स जनरेट होता है, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। एक टेबल है, यहाँ पे इस टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब मैं इस ब्लॉक को ऐसे पीछे से धक्का मार रहा हूँ, ये ब्लॉक इधर चला गया। ठीक है, इधर चला गया और फाइनली रुक गया, ऐसा क्यों हुआ? ये डायरेक्शन ऑफ मोशन था, जो सरफेस है इस टेबल की, वहाँ पे क्या जनरेट हुआ, जैसे ही मोशन स्टार्ट हो गई यहाँ से जनरेट हो गया
एक फोर्स जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स ने क्या किया, बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स जब ये ब्लॉक टेबल पे रखा हुआ था उस वक्त भी फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था, और उस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हम अलग वाले एक अलग सेशन में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, ठीक है। जैसे मैंने पुश किया, यहाँ पहुँच गया एनी डायरेक्शन ऑफ मोशन, यहाँ पे साइमल्टेनियसली फ्रिक्शनल फोर्स ने रेजिस्ट किया इसके मोशन को और फाइनली इसको यहाँ पे रोक दिया। सो दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। आई थिंक क्या आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है या फ्रिक्शन जो है ये क्या चीज़ है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स के बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। सो आई शुड राइट डाउन हियर कि if an object moves on a surface, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है सरफेस पे। if an object moves on a surface, the surface applies a force, the surface applies, if an object moves, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक सरफेस पे, जो सरफेस है वो एक फोर्स का अप्लाई करती है इस ऑब्जेक्ट पे, applies a force on the object opposite to the direction of motion, तो ये जो सरफेस है ये एक फोर्स अप्लाई करेगी इस ऑब्जेक्ट पे जो मूव कर रहा है इसके सरफेस पे, किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में ये जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट करेगा ये सरफेस, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। This force is called frictional force. This force is called friction or frictional force. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे, वो है जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमेशा याद रखिएगा ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। फ्रिक्शनल फोर्स, अगर कोई आपसे पूछे फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज opposite to the direction of motion। जिस डायरेक्शन में मोशन होगी ना उसके बिल्कुल अपोजिट में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मोशन अभी यहाँ की ओर है, ठीक है, सामने की ओर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ होगा, फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल अपोजिट है। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे है तो फ्रिक्शन कैसे होगा, फ्रिक्शनल डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे होगा, ऐसे, हाँ बिल्कुल अपोजिट। तो इस बात को आप जहन में रख लीजिएगा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। आई थिंक आई शुड कंक्लूड द टॉपिक हियर। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे काजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग।